गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने इससे पहले मॉडल्स कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशंस, ठीक है। कि समावेशी जो हमारी शिक्षा है, इसके लिए हमारे जो बैरियर्स आते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए जो बाधाएं आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता है कि हमारा मोटिव क्या है गवर्नमेंट का, कि जो ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इसके बारे में क्या करना है, इनको किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना किया जाए, किसी भी बच्चे के साथ, ठीक है। तो इसलिए हमें जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है, तो उन्होंने क्या कहा है कि सभी जो इंक्लूसिव स्कूल्स हैं उसमें एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में इन सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, नॉर्मल बच्चों के साथ, जो डिसेबल बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे सामने बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, हमारे सामने बाधाएं हैं जो क्या है, इन बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। तो ये हमारी, वैसे अगर हम देखते हैं तो क्या है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने, अब हम मान लीजिए कई बार क्या होता है, कोई कार्य को करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटा सा बिजनेस खोलते हैं, तो उसको भी पूर्ण करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे कार्य की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार हमें उसके लिए बहुत सारी बाधाएं भी उठानी पड़ती हैं, जूझना पड़ता है उनसे, ठीक है। बैरियर्स हमारे सामने वो आ जाती हैं, तो उसको क्या है, जो बिजनेस के सामने हमारी बहुत सारी ऐसे कार्य हैं जिनको हम करने में कई बार क्या है, पूर्णता महसूस उस कार्य को नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी बाधाएं हैं जो उसको रोकती है कार्य करने को। तो ऐसे ही हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसको आगे बढ़ने के लिए हमारी जो बहुत सारी ऐसी कार्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या है, संपूर्ण बनाने के लिए रोकती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है एटीट्यूड, टीचर एटीट्यूड, अध्यापक का व्यवहार, ठीक है। इसमें सबसे ज़रूरी अध्यापक का बिहेवियर है। देखिए, अगर हम मेन हमारा जो क्या है, हमारा फर्स्ट प्राइमरी चीज़ क्या है, हमारा टीचर, ठीक है। वो हमारा प्राइमरी सोर्स है कि टीचर ही हमें बच्चों को सिखाता है, ठीक है। तो इसके लिए टीचर का क्या है, बच्चों को सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, डिसेबल बच्चों को भी और नॉर्मल बच्चों को भी, तो वो सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना है, ठीक है बेटा। तो उन सभी बच्चों को ध्यान में रख के जब शिक्षा दी जाती है, तो क्या होगा, इसमें टीचर का बिहेवियर सही होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि टीचर क्या है, कई बार सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ाकर चले जाते हैं, ठीक है। चाहे उसमें नॉर्मल टीचर हों, चाहे आपके स्पेशल टीचर हों। तो इसलिए ये सब भी क्या है, बिहेव उनका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसको आगे बढ़ने के लिए रोकता है। अगर हम किसी चीज़ को एज ए फॉर्मेलिटी करेंगे, तो वो क्या है, हम उस कार्य में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो चीज़ हम, जिस कार्य को हम मन से करेंगे, उसी में ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी वो हैं जिनको हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड होता है, वही ऐसा हमें नहीं मतलब बनाना चाहिए कि हमें स्टूडेंट्स के अंदर भेदभाव करें, ठीक है। तो टीचर को ऐसा सोचना चाहिए, और साथ में पेरेंट्स को भी बिहेव उनका भी सही होना चाहिए, उनको भी टाइम पे क्या होना चाहिए, स्कूल्स में आना चाहिए, टीचर्स के साथ मीटिंग उनकी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ताकि उनको भी बच्चों के बारे में पता चले, और टीचर भी बच्चों के बारे में उनको एवल्यूशन करके बता सके। और टाइम टू टाइम टीचर को भी टेस्ट भी लेना चाहिए, जैसे हमने पीछे मॉडल्स में भी किया है। तभी क्या है, बच्चों का जो बाधाएं आ रही हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को करने में, वो ख़त्म होंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये सबसे बड़ी बैरियर है टीचर एटीट्यूड, ठीक है। तो हमें इसके लिए, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या होगा, इसके लिए हमें अपने व्यवहार को, टीचर को अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्कूल्स एज ए बैरियर। स्कूल्स भी क्या है, अगर हम मानते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बाधा है।
इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे है देखिए, अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशंस में क्या है कि जहाँ डिसेबल बच्चे स्टूडेंट्स हैं वहाँ क्या है, कई बार क्या होता है उस डिस्टेंस में स्कूल ही नहीं होते उन लोगों के घरों के पास जिनके डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के कारण क्या है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल्स में नहीं भेज सकते जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इन बच्चों को पहुंचने के लिए फैसिलिटी की भी आवश्यकता होती है। तो अगर पास होते हैं स्कूल्स तो वैन वगैरह, स्कूल की बस वगैरह, ठीक है, पेरेंट्स भी अपने व्हीकल से इनको छोड़ सकते हैं। तो अगर दूर होता है तो इसके लिए ये फैसिलिटी अगर नहीं होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी इन बच्चों को शिक्षा देने में और स्कूल भेजने में, ठीक है। तो इसलिए जो ये स्कूल्स होने चाहिए वो विदिन 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे होने चाहिए घरों से, ठीक है। तो मोस्टली विदिन 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको कवर इनका जो स्कूल्स का डिस्टेंस है ये होना चाहिए, इससे दूर नहीं होने चाहिए स्कूल, ताकि पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेजने में कोई दिक्कत न आए, ठीक है। अगर स्कूल और क्या होता है, अगर स्कूल्स हैं वहाँ पर डिस्टेंस पर तो टीचर वहाँ नहीं है उनके लिए, जो इंक्लूसिव स्कूल्स में टीचर्स चाहिए वो वहाँ पर नहीं हैं, ठीक है। स्पेशल टीचर की आवश्यकता होती है इनको ताकि वो बच्चों को समझ सके। तो ये एक बहुत बड़ी ये भी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में बाधा है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि क्या होना चाहिए, स्कूल पास में होने चाहिए ताकि और सभी जो इनकी ज़रूरतों को जो भी समस्याएं हैं उसको स्कूल्स को समझना चाहिए, जो भी इनके लिए टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है, वो सभी स्कूल को प्रोवाइड करनी चाहिए। देखिए टिचर भी कई बार होते हैं लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है चाहिए होती है उनको पढ़ाने के लिए वो भी नहीं होती, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जो इस स्टडी को आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बाधाओं को हमें दूर भी करना चाहिए, ठीक है। अभी हम जस्ट बाधाएं जो हमारी बैरियर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको साथ साथ सॉल्यूशन के बारे में भी बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपस में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ सहभागिता का अभाव होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कई बार क्या होते हैं जो सामुदायिक संस्थाओं में जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वो अकेले व्यक्ति इतना कुछ हासिल वहाँ पर जो टीचर है या कुछ है, बिना टीम के प्रयासों के वहाँ पे अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक दूसरे की वहाँ सहभागिता होनी बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों में भी होनी चाहिए, टीचर्स में भी होनी चाहिए, स्कूल्स में भी क्या होना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के इन बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, जो टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक भी हैं जो हमारे, और जो नॉर्मल टीचर हैं, स्पेशल टीचर हैं, इन सभी को आपस में एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए और तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इस एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी जिम्मेवारी की कमी, ठीक है। जो इनको जिम्मेवारियां मिली हैं इस एजुकेशन के लिए, स्कूल्स को, टीचर्स को, वो क्या है, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करते, ठीक है। विशेष शिक्षा अध्यापक जो हैं वो नॉर्मल जैसे जिम्मेवारी जो उनको दी गई है इंक्लूसिव जो डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो क्या है, इस जिम्मेवारी में खरे नहीं उतरते, वो अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से नहीं निभाते। अगर वो सही ढंग से निभाएं तो इन बच्चों को हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और सोसाइटी में भी इनको कोई समस्या नहीं आएगी। धीरे धीरे हम जब स्कूल्स लेवल पर हम इनको आगे बढ़ाएंगे, इनकी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, तभी इनकी सोसाइटी में भी क्या होगी, अहमियत होगी। नहीं तो ये बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी पार्टिसिपेट करने का इनका मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर हीन भावना महसूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साधन और संसाधनों में एकता का न होना या कमी, उसमें भी ये भी एक बहुत बड़ी बैरियर्स है, जो अभी हम पिछले पॉइंट में भी हमने वो ऐड कर दिया था कि आपका जो इनके लिए टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मैथ, टीचिंग एड्स, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, कई बार स्कूल्स में वो चीज़ें नहीं होती। देखिए कई बार क्या होते हैं,
बच्चे जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उनको, जिससे हमें सही दिखाई देता है, वो टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं होती। कई बार बधिर बच्चे होते हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं, उनके लिए जो चाहिए वो चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो ये टेक्नोलॉजी और टीचिंग एड्स चाहिए वो अरेंजमेंट स्कूल्स में होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या कह सकते हैं हम, अनट्रेंड टीचर्स। कई बार क्या होता है, अनट्रेंड टीचर्स भी इसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। बच्चा क्या होता है, जैसे टीचर्स के सामने बैठा होता है तो जो कई बार अनट्रेंड टीचर इस एजुकेशन में पढ़ाते हैं तो बच्चों के साथ क्या है, ऐसे मोमेंट वो शेयर नहीं कर पाते जो उनको बिहेवियर बच्चों के साथ रखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो टीचर है वो बच्चों के बारे में सही ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पता चलता कि ये बच्चे उनकी कमी नहीं महसूस, बच्चों के में जो कमी है उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा वो सही ढंग से नहीं दे पाते, जो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इन स्कूल्स में ट्रेन टीचर होने चाहिए जो बच्चों की जो फिज़िकल कमी है उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को शिक्षा दें। ठीक है, तो इस तरह से हमें, अगर बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा दें, और विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए बच्चे को शिक्षा दें, मैग्नीफायर वगैरह ये सब चीज़ें। और जो फिज़िकल हैंडीकैप है, ठीक है, उसके लिए मान लीजिए रैंप की आवश्यकता है, तो रैंप कई बार क्या होता है नहीं होती स्कूल्स में, तो उस बच्चे को क्लास तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए रैंप की आवश्यकता, जो भी इन्हें कई बार रिसोर्स रूम की भी, अभी हमने पीछे मॉडल में बताया था, रिसोर्स रूम भी बच्चों के लिए होना चाहिए इन बच्चों के लिए, ताकि वो जो पीछे रह जाते हैं नॉर्मल बच्चों से, इंटेलिजेंट बच्चों से, तो वहाँ पर जो भी ये स्टडी पीछे रह गई है वहाँ उनकी स्टडी को वो कंप्लीट कर सके और इनके बराबर उनको पहुँचा सकें। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सारी बैरियर्स है। लास्ट में हम एक लास्ट पॉइंट अलग से करेंगे जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावकों का इसमें शामिल न होना। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, प्रभावशाली जो ये समावेशी शिक्षा है, इसमें क्या है, महत्वपूर्ण बाधा जो अभिभावक हैं वे समाज में वो हमारे साथ सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, हमारे साथ टीचर्स के साथ या स्कूल्स के साथ इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ये भी क्या है, ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हैंडीकैप है या मेंटली रिटायरमेंट है, तो वो थोड़ा सोचते हैं कि हमारा नहीं बढ़ पाएगा आगे। वो अपने आप ही अपने बच्चे के बारे में शुरू कर देते हैं बताना कि वो नहीं बढ़ पाएगा, इसमें ये कमी है, वो कमी है। वो इस कमी को दूर करने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो क्या करें, कमियों को दूर करने का प्रयास करें, बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए आगे उनको मोटिवेट करें और स्कूल्स में टीचर्स से मिलें। ठीक है, स्पेशल टीचर्स से बातचीत करें, नॉर्मल टीचर्स से बातचीत करें, और टीचर्स एवं जो भी उनको उपकरण चाहिए होते हैं उनको क्या है, विद्यालयों में संसाधन केंद्र के रूप में जो भी चाहिए होते हैं वो अरेंजमेंट हो। ठीक है, जब हम मीटिंग करेंगे, जो कमियां हमारे स्कूल्स में जो रह गई हैं, जो भी टेक्नोलॉजी की कमी है या टीचर्स की जो कमी है, टीचिंग एड्स की कमी है, वो मिलकर ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समावेशी स्कूलों में जो विशेष विद्यालयों में है, ये लगाव न होने के कारण इस इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें डिसेबल बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये वाली बहुत सारी हमारी बैरियर्स थी जिन्हें हमें दूर भी कैसे करना है उसके बारे में भी हमने ये पढ़ा है, आज डिस्कस किया है। तो आज के लिए यही टॉपिक है आपका। थैंक यू।